सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन-कौन से जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं कि जो कि आपको आने चाहिए अगर आपको रिएक्ट सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको एक फ़ाइल पे लेके चलता हूँ, ठीक है? ये मेरी वर्ड की फ़ाइल है और इसके अंदर आप देखिए तमाम के तमाम टॉपिक्स लिखे हुए हैं जावास्क्रिप्ट के, कि जो कि आपको आने चाहिए। टोटल कुछ 20 टॉपिक्स हैं। अच्छा, टॉपिक्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें ना लिखे हों, लेकिन आई थिंक अगर ये 20 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे, इनको सीख लेंगे, तो आपके लिए रिएक्ट सीखना इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यार ये टॉपिक्स मैंने सीक्वेंस वाइज़ नहीं लिखे हुए, ठीक है? कुछ टॉपिक्स मुझसे आगे-पीछे हो गए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हम यहाँ पे सबसे पहले तो सर्च कर लेते हैं कि भाई रिएक्ट है क्या? वैसे तो खैर आपको मालूम ही होगा रिएक्ट क्या है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रिएक्ट क्या है? आपकी एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, ठीक है? लाइब्रेरी का मतलब ये होता है यानी जो कि आपका काम आसान कर दे। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर तो सकते हैं, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं हम लोग? लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छा, रिएक्ट जो है एक बहुत बड़ा सवाल वो करते हैं कि रिएक्ट जो लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क है। तो देखिए रिएक्ट जो आपकी लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क आपका एंगुलर है, ठीक है? एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, ये जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी, ये आपकी क्या है? ये आपकी है फ्रेमवर्क्स हैं आपकी, ठीक है? जो कि आपका अगेन काम आसान करने में यूज़ होती है, ताकि आपकी जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है, वो अच्छा हो सके। अच्छा, तो ये तो हो गई रिएक्ट, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, जो कि आपको पढ़ने चाहिए। थोड़ा-थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है? आपका जो ब्राउज़र है, वो जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है? सबसे पहले तो ये मेन बात आ गई। फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ कंटेन करने के लिए। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए आपके पास कौन-कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, डाटा टाइप्स आपके पास कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है? ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। एरेज़ एंड एरे मेथड्स, एरेज़ क्या होते हैं? ये भी आपके पास एक तरह का समझ लें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं, ठीक है? आपके पास जिस तरह वेरिएबल आपके पास वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, तो एरेज़ क्या है? एरेज़ के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके कुछ मेथड्स होते हैं। स्ट्रिंग आपके पास होती है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो इसको भी आप देखेंगे। अच्छा, मैथ ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, यानी मैथ्स की तमाम चीज़ें, मैथ्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, डेट के कुछ फंक्शंस होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? आप अक्सर देखते हैं व्हाट्सऐप के अंदर आप देखते हैं, बहुत सारी आप ऐप्स के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास टाइम लिखा हुआ होता है। तो वो तमाम का तमाम काम कैसे होता है? वो डेट फंक्शंस के ज़रिए होता है, ठीक है? ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह-वगैरह, ठीक है? फंक्शन एंड एरो फंक्शंस ये बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है? आपकी तमाम जो फंक्शनैलिटी जो होती है, वो किस पर बेस्ड होती है? वो फंक्शंस पे बेस्ड होती है, ठीक है? टेम्पलेट डिटेल्स ये थोड़ा गहरा टॉपिक है, ठीक है? डीस्ट्रक्चरिंग भी बड़ा अहम टॉपिक है कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट और एरेज़ को खोलना है, ठीक है? ES6 मॉड्यूल्स यानी मॉड्यूल यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है? डॉम एंड डॉम मेथड्स यानी जो आपकी जो HTML की डॉक्यूमेंट होती है उसके साथ मैनिपुलेट करना और उसके साथ खेलना, ठीक है? फैच एपीआई, फैच एपीआई आपकी इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि आप लोग कोई वेदर ऐप या फिर न्यूज़ ऐप यानी कहीं और से आपको डाटा मंगवाना हो किसी और सर्वर से, तो उसके लिए आपकी यूज़ होती है फैच एपीआई। इसको भी आप गहराई में आप देखेंगे, ठीक है? फिर कॉल बैक्स क्या होते हैं? कॉल बैक हेल क्या होते हैं? जब भी हम किसी फंक्शन को एज़ एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉल बैक्स। और कॉल बैक्स के ऊपर कॉल बैक यानी एक और कॉल बैक, यानी कॉल बैक्स के ऊपर कॉल बैक जब हम पास करते रहते हैं तो वो बन जाता है कॉल बैक हेल यानी नेस्टेड कॉल बैक। फिर प्रोमिसेस आता है आपके पास। प्रोमिस क्या है? प्रोमिस भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो रिज़ॉल्व होता है या तो रिजेक्ट होता है, ठीक है? असिंक अवेट आपके पास है। असिंक अवेट आपके पास समझ लें प्रोमिसेस का अल्टरनेटिव है, ठीक है? यानी ये काम आसान करने के लिए आपके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इफ एल्स कंडीशन है, स्विच कंडीशन आपके पास। फिर उसके बाद डीबगिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल यानी अलर्ट, प्रॉम्प्ट ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर आती हैं, ठीक है? होस्टिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? होस्टिंग के साथ-साथ मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, तो ये भी इसी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? और नोड जेएस यानी जावास्क्रिप्ट आपकी बैकएंड में किस तरह रन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैकएंड, ठीक है? बैकएंड प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो बस एक क्विक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बस मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए रिएक्ट सीखना आसान हो जाएगी। तो और इसके अलावा अगर कुछ सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।